नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत, जो लुसेंट से आपको हम करवा रहे थे, उसमें भाग 8 का जो दूसरा पॉइंट है, संगम काल, उससे हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इस इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 33 क्वेश्चन है। इस चलते शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बना रहेगा, आपका 33 क्वेश्चन कंप्लीट हम करवा देंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपका लुसेंट कंप्लीट रहता है तो जॉब तो पक्की है। इस चलते पूरा क्लास जरूर कर लीजिएगा एक बार। चलिए, देखिए बार बार आ जाता है भाई, कहाँ से आ रहा हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कौननी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। यानी कौननी के जो मंदिर का निर्माण कराया था वो कौन था भाई? तो उसका सही नाम है सेन 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 गुटवन था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो चिंतामणि जो संबंधित है वह है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ जो संबंधित है वह संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तो संगम युगीन व्याकरण रचना जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो कौन है? इसका सही जवाब है तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम कौन है? तोलकाप्पियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा इधर कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं होता? कदम का उल्लेख है जो कि संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो विख्यात था, प्रसिद्ध था, वो किस लिए? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है वह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। किस भाषा में? तो तमिल भाषा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 3 संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। किसमें? तो पांड्य में। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मामूल नाव। मामूल नाव। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान कीजिए, पहला और दूसरा से मिलान कीजिए। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा 11 के एक के ए, बी के 2, सी के 3। शेर का संबंध है धनुष से, चोल का संबंध है बाघ से, पांडे का संबंध है मछली से। चलिए, फिर है 12 नंबर के कि सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा एक का ए, बी के 2, सी के 3, डी के 4। तोलपियम का संबंध है तोलपियर से। शिल्पाधिकारम का संबंध है इलांगो आर्डिगल से। मणिमेकल का संबंध है सी तैले सतनार से। जीवक चिंतामणि का संबंध है तरु तक देवर से। ठीक, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए पहला का और दूसरा में है। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 के ए के ए, बी के 2, सी के 3, डी के 4, ई के 5। ये कुरिंजी, यह इसका अर्थ है पहाड़ी। पलाई इसका अर्थ है मरुस्थल भूमि और निर्जल स्थल। मुल्लाई इसका अर्थ है जंगल। मरुदम इसका अर्थ है कृषि भूमि। नेउल इसका अर्थ तटीय प्रदेश। फिर है सुमेलित कीजिए यह सूची 1 की सूची 2 से। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक का ए, बी के 2, सी के 3। संगम वंश अध्यक्ष, संगम वंश का अध्यक्ष अगस्त्य। द्वितीय संगम वंश अगस्त एवं तोलकाप्पियर। तृतीय संगम वंश नक्कियर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन है क पाटपुरम या अलव में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तोलकाप्पियम है।
किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आयकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किसका सही जवाब है अगस्तस अगस्तस्य अगस्त्य ऐसे। चलिए। एस्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में बीसीसी पूर्व के लगभग अपना एक दूत नहीं सॉरी दूत भेजा? कौन? तो पांडे नरेश ने। पांडे नरेश। देखिए पर एरम थोड़ा सा शब्दवा हार्ड पड़ रहा है, ये चलते थोड़ा सा तोतरा जा रहे हैं, मैनेज कर लीजिएगा, आप खुद भी पढ़ के देखिएगा। है ये ऑप्शन शब्दवा तिरुवलुवर। तिरुवलुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का ईडियल कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो शिल्पादिकारम को। शिल्पादिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी है जो कि मणि मेकलई को कहा जाता है। मणि मेकलई को। यह कुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब है कारिकाल ने किया। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख दरबार था? इसका सही जवाब है चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका सही जवाब है कावेरी डेल्टा का कहावत है। किसका? कावेरी डेल्टा का। आगे क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए मतलब मिलान कीजिए भाई। ये राज है, ये प्रख्यात शासक मतलब प्रसिद्ध राजा है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एकय बीटदु सिकतिन। चेर का जो प्रख्यात शासक था सेन गुट्टवन था। चोल का जो प्रख्यात शासक था कारिकाल था। पांड्य का जो प्रख्यात शासक था नेंडुजेलियन था। नेंडुजेलियन। अगला क्वेश्चन है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिपल्स के अनुसार मोती की सीप पांड्य देश की क्षेत्र से निकालते थे? तो याद रहे इसका कोलेचे से निकालते थे। कोलेचे से। किस क्षेत्र से? तो कोलेचे से। अगला क्वेश्चन है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर पृष्ठ को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है वीरकल या नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका सही जवाब है स्कंद या कार्तिकेय। स्कंद या कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह होता था राजा के लिए। निम्नलिखित में कौन से संगम कालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 और 4 तोंडी और मुसिरी। तोंडी और मुसिरी। अगला है महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? यह जो संबंधित है यह कथानक में जैन तत्व के थे। मणि मेकलई के लेखक कौन है? तो मणि मेकलई के लेखक जो है शीतले सतनार है। शीतले सतनार। चलिए अगला क्वेश्चन इधर है कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई पुहर और मुची किस रूप में सुविख्यात थे? यह जो कि पतन के रूप में विख्यात है। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट की रुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? कौन करता है? इसका सही जवाब है ये देखिए। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। ये जो है जो कि प्रसिद्ध है। तो इसमें 33 क्वेश्चन इस भाग में जो था वो टोटल हम आपको करवा दिए हैं। आप अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पूरा लुसेंट हम आपको कवर करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव का एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगा अगली वीडियो में। आज के लिए
इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।